Shia Waqf Board, Sunni Waqf Board और that's the most crucial part. Apart from that, the Muslim parties have been given 5 acres of land for construction of a mosque in any prominent area in Ayodhya. It can be in Ayodhya or anywhere outside. That is what is the direction of the Supreme Court. Yet not clear where the mosque is going to be built. They have the word they have used, any prominent area in Ayodhya, and the central government and the state government has to decide as to where they have to give that land. So this is very clear. Don't create any confusion. The orders and the directions of the Supreme Court are very clear. Sir, is there any order about the rest of the area? Because the 67 acres of land have been given to the central government, and the inner and outer courtyard have been given to Hindu parties under suit number 5, and they will construct the temple, and the central government has तो राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़ जगह दी गई है। राम मंदिर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही दी जाएगी। यही अहम फैसला है, यही तारीखी फैसला है। तकरीबन 70 साल से लगातार ये मामला एक तरह से इशू बना हुआ था, तनाज़े का शिकार था, लेकिन आज वो तारीखी घड़ी आ गई और वो तारीखी फैसला सुना दिया गया है। राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़ जमीन देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसमें अयोध्या के अंदर ही वो मस्जिद तामीर करेंगी। मरकजी हुकूमत राम मंदिर तामीर के लिए एक तरह से निगरानी करेंगे। बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उस ट्रस्ट के अंडर में ही राम मंदिर तामीर किस तरह से होना है, क्या कुछ हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उन हिदायत और उन गाइडलाइंस के अंदर ही, क्योंकि ये एक मशरूत तौर पर जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी गई है और उन शर्तों पर ही राम मंदिर तामीर किया जाएगा। तो जो मुतनाज़े जगह थी जिसको लेकर ये पूरा एक तरह से इशू बना हुआ था। जफर जिलानी साहब हमारे साथ हैं। सर इस वर्डिक्ट पर आपका 34 शो करोड़ ओके फाइन सर। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अशोका रोड 34 रोड पर एक अब से कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ठीक 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन क्योंकि फैसले में थोड़ी सी देरी हुई है, अब से कुछ देर में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिएक्शन भी आएगा। तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की हम बात करें या शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को एक तरह से खारिज कर दिया गया। राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट था उसके हक में यह फैसला गया है। राम मंदिर बनाने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफर जिलानी साहब ने कहा है कि मैं फैसले से एक तरह से मुतमईन हूं। हिंदू महासभा के वकील ने भी कहा है कि हम फैसले का इस्तकबाल करते हैं और ये एक तारीखी फैसला है। इस फैसले को सभी को एक तरह से मानना चाहिए, सभी को इस फैसले का एहतराम करना चाहिए और इस फैसले को करना चाहिए। नीचे आप लोग नीचे आइए, आप लोग पहले नीचे आ अलग अलग नहीं बोले, नीचे आ जाइए। नहीं हम नीचे, आप लोग नीचे आइए। सब लोग एक देखिए, we are not satisfied with the judgment. We will go through it fully, then we will decide what future course of action will be ours. That is, detailed comments cannot be made just now, but we can say that the judgment is there are several contradictions in the judgment and there are some incorrect findings also, so we will examine them. But naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it. There is no question of, and we appeal to the nation to observe restraint and peace. Right. That the entire country should remain peaceful and there should be no Sir, the Supreme Court has reposed the faith. We will see, we will The examine. Supreme Court has reposed the faith in the center to form a trust. What do you want to do that No, for? see, we are not taking questions. We have just given, I will again address the media at 34 Ashoka Road. Dhawan sir, your thoughts. Sir, just a small reaction. You fought brilliantly for the Muslim group. सब बातें वहीं कहेंगे, हम यहाँ कुछ और नहीं। 34 अशोका रोड पे आइए, वहीं बैठते हैं।
तो जफर याब जिलानी साहब ने अपने बयान में कहा, उनका रिएक्शन यही है कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस वजह से उस फैसले का एहतराम करते हैं। एहतराम इस फैसले का लाजिम है, लेकिन इस फैसले से मुतमईन नहीं है। और जो तारीखी फैसला वो यही है कि शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसका सब लोग एहतराम करें और हर तरीके से अमन और सुकून और कम्युनल हारमनी बरकरार रखें। और हम लोग की जो लीगल कमेटीज़ हैं वो इस पूरे जजमेंट को स्टडी करेंगी और उसके बाद ही कोई फाइनल स्टेटमेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन ये एक सबका यूनाइटेड स्टैंड है कि सब लोग जाहिर सी बात है हर तरीके से अमन, अमान, शांति और कम्युनल हारमनी बरकरार रखें। सर, सुप्रीम कोर्ट said central government within 3-4 months shall form a scheme for setting up of a trust and shall make necessary arrangement for management of trust and construction of temples. Whatever we have read about the final judgment of the Supreme Court through various channels, all the observations made by the Supreme Court in this case are very important and are very historical. And as far as our point of view is concerned, the most important thing, one of the most important things that the court has said, that no mosque was built after demolishing any temple, and this point is, I think, very important as far as the Hindu-Muslim unity and Hindu-Muslim communal harmony is concerned. And however, we are on our stand that we all must and we all will respect the final verdict of the Supreme Court. However, our legal committees will study the judgment in detail, and only then the final statement can be given. But one again, our appeal to all our citizens is that we all must maintain communal harmony and peace in our country. Sir, Supreme Court also said file to be handed over to Sunni Waqf Board. Yeah, I've already said that let the legal committee study all the aspects of the decision, and then only a final statement can be issued by the Muslim organizations. तो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इस फैसले को सभी को कबूल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, इसे पढ़ने के बाद इस पर कुछ गौर फिक्र किया जाएगा। लेकिन मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए, मुल्क में भाईचारा एक तरह से कायम रहना चाहिए। इस फैसले पर मुस्लिम तंजीमों को क्या कुछ कहना है वो उसमें मिल बैठकर गौर फिक्र करेंगे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये अदालते उज़्मा का ये फैसला है, देखिए ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। चलिए तो आपको बताते चलें कि लगातार इस पर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़ा ज़मीन देने का हुक्म इस फैसले में दिया गया है। और अहम बात यही है कि मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम फरीक था उसे 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में ही दी जाएगी, जिस पर वो मस्जिद तामीर करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ये ज़मीन दी जाएगी। इसके अलावा अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला, राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़े ज़मीन देने का हुक्म दिया गया है, यानी राम मंदिर बनने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। एक बहुत पुराना और देरीना इशू था जिस पर आज ये तारीखी फैसला आया है और अयोध्या में राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो भी एक तरह से साफ हो गया। और इस अहम फैसले में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, अयोध्या के अंदर ही ये जमीन दी जाएगी जिस पर वो मस्जिद तामीर करें। इसके अलावा मरकजी हुकूमत मंदिर तामीर के काम की निगरानी करेगी। और इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के दावे को एक तरह से खारिज कर दिया गया था। और हमारे नुमाइंदे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त खुर्रम शहजाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार हमारे साथ हमें अपडेट दे रहे हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त?
देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं आपको कहना चाहूंगा जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, खुशी है लोगों में और कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक जश्न भी मनाया जा रहा है। मेरे साथ रामलला विराजमान के वो सारे लोग हैं, रामलला के लोग हैं जिन्हें ये पूरी जगह दी गई है। ये सारे लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कहना चाहिए कि खुशी जो है वो इनके चेहरे से झलक रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको जगह दी गई है, लेकिन मुल्क का सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या कुछ कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस राष्ट्र के धमनी में प्रवाहित हो रहे हैं। हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, जो पूर्व के हिंदू हैं, जो उनके भी धमनी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही प्रवाहित हो रहे हैं। उनके धर्म ग्रंथों में इमाम हिंद कहा गया। तो सबसे मेरा एक ही आग्रह और निवेदन है कि राष्ट्र में सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक ही जगह रहना है, एक ही जगह जीना है, एक ही जगह बिल्कुल एक जगह रहना है और अयोध्या में ही मुस्लिम्स को 5 एकड़ की जगह वो केंद्र सरकार देगी। अयोध्या में ऐसा उल्लेख हमारे जानकारी में न्यायालय ने नहीं किया है। वैकल्पिक जगह की व्यवस्था जो है पंचकोशी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ से ही इसका विरोध है। तो जो विरोध है उसको पुनः जो है सो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य न प्रशासन करेगा, न एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, न न्यायालय करेगा। ये तो केंद्र सरकार को देखना है कि उसको कहां पर जगह देनी है, किन चीज़ों को देखना है। लेकिन एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, 3 महीने के अंदर एक पूरी योजना तैयार होगी और भव्य राम मंदिर बनेगा। उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, न्यायाधीशों को बधाई देते हैं। बिल्कुल खुर्रम, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब जुड़े हुए हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, एक तारीखी फैसला, बल्कि यूं कहा जाए कि बरसों का जो एक इशू था, एक तनाजा था, आज उस पर एक तरह से फैसला आ गया। और मेरे ख्याल से ये जो तरह का फैसला है, मैंने अगर सोशल मीडिया वगैरह पर देखा है तो ज्यादातर लोग जो है इसका खैर मकदम ही कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और जैसा कि महसूस किया जा रहा था कि देखिए अब इससे आगे देखना है। हम 2-3 नस्लें जो है वो इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मुद्दे पर जो है वो उलझी रही और मुल्क का जो है डेवलपमेंट रुका रहा, तरक्की रुकी रही, आपस में इस तरह के तजादात रहे, तफरके रहे, खून की लकीरें फैली। ये देखिए, अगर हम लोग समझदार लोग हैं, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया को अगर लीड करना है, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया की रहनुमाई करनी है, ये सूफी संतों का देश है। इसने यहाँ पर इस तरह की चीजें पनपनी नहीं चाहिए थी। और इस तरह का फैसला अगर ये कोर्ट में जाए बगैर भी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हम लोगों के आपसी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, आपस में मस्जिदों में भी झगड़े होते हैं, आपस में घरों में भी झगड़े होते हैं, खानदानों में झगड़े होते हैं, तो बड़े पूरे मिलजुल के उनका फैसला करा देते हैं। लेकिन इतना लंबा इस फैसले को खींचना और फिर यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना और फिर वहां से अब जो फैसला आया है, जिस तरह हमने बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है कबूल किया है, उसी तरह इस फैसले का एहतराम करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बात हमको जहन में रखनी है। और यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि रिश्ता रोज भी जुमे के खुतबात में भी जिस तरह की अइम्मा मसाजिद ने अपील की थी, दरख्वास्त की थी और सभी उलमा ने दरख्वास्त की थी, दानिशरों ने अपील की है, उसमें यही है कि अमन व अमान मुल्क का कायम रखना है और जो भी फैसला है उसको खुशी के साथ कबूल करना है। और देखिए, राम को इमाम हिंद कहा है अल्लामा इकबाल ने, तो अब उनके लिए अगर राम मंदिर बनता है और एक अलग जमीन भी दी जाती है मस्जिद के लिए, ना भी लेना चाहे तो ना ले मस्जिद की जमीन, लेकिन ये है कि उसमें सब मिलजुल कर इसमें साथ दें और अब आगे की तरफ देखें। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो उनके बारे में सोचते हुए आगे की तरफ देखें और यकीनी तौर पर खुदा की तरफ से बेहतर ही होगा। बिल्कुल तहसीन मुनव्वर साहब, जो जफरयाब जिलानी साहब का जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि इस फैसले से मुतमईन तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि